हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका 7th क्लास का मराठी का बुक है उसका यहाँ पे जो 8 वाला चैप्टर है बख्शीश, इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक स्वाध्याय है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस स्वाध्याय की पहला क्वेश्चन आप देखते हो तो जहाँ पे आपको पूछा गया है कि खालील प्रश्नाची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिया। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो उत्तर लिखना है, जो आंसर लिखना है वो बहुत छोटे छोटे लिखना है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो उसको, 1-2 शब्दों में आप, वो भी आपको यहाँ पे 1 मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर आप पहला प्रश्न देखते हो, दूसरा प्रश्न देखते हो, तीसरा प्रश्न देखते हो, चौथा प्रश्न देखते हो, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसके नीचे आपको दिए गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, ब्लैक कलर में। और यहाँ पे सारे के सारे जो उत्तर है बहुत ही सही है, तो आप इसको आप अपने बुक में भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि पाठाच्या आधारे खालील वाक्य योग्य घटनाक्रमाने लिहा। ओके, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पे मतलब गलत है, यानी ऊपर नीचे करके दिया है। तो आपको क्या करना है, इसी को आपको करेक्ट करके लिखना है, यानी करेक्ट ऑर्डर होता है ना, जैसे A B C D, लेकिन यहाँ पे कैसा है XYZ ऐसा सब लिख के दिया है, यानी उल्टा फुल्टा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से, यानी पार्ट में जैसे जो पहला आता है उसको पहला, दूसरा आता है उसको दूसरा, तीसरा जो आता है तीसरा, चौथा जो आता है चौथा, उस तरीके से आपको इसको लगाना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे खालील आकृतियां पूर्ण करा, तो ये अगर आप देखो तो ये आपका पहला क्रमांक, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। ओके, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आंसर है आपको उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है आपको बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि प्लास्टिकच्या पिशव्याचा वापर बंद केल्याने कोणकोणते फायदे होतील यांची चर्चा करा व लिहा। ओके, अगर आपके आसपास अगर प्लास्टिक की चीजें बंद हो जाए, जैसे प्लास्टिक का जो थैली आप यूज करते हो, जैसे नॉर्मली अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो एक छोटा सा अगर आप बल्ब भी लेते हो, 1 किलो भाजी भी लेते हो, तो आपको उसके साथ एक प्लास्टिक की थैली मिलती है। ओके, तो वो अगर आप प्लास्टिक की थैली बंद हो जाए और उसकी जगह आप कपड़े की थैली इस्तेमाल करने लगो, ओके, कपड़े का झोला आप इस्तेमाल करने लगो, आप घर से कपड़े की चीजें आप बना के लेके जाया करो, तो क्या उससे बहुत सारे फायदे होंगे? ऑफकोर्स होंगे। अगर आप घर से बाहर भी निकलते होगे तो आपकी जो सबसे पहली नजर पड़ती होगी वो होती होगी एक प्लास्टिक की चीज। ओके, जहां जो हर जगह आपको देखने के लिए मिलती होगी। अगर आपके आसपास देखोगे तो कचड़े का जो अंबार लगा होता है वो सारी चीजें उसके अंदर होती है प्लास्टिक की। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, डिकम्पोजेबल नहीं होती है, यानी ये कम से कम हजारों 2000 साल तक एज इट इज रहती है, इसमें कोई चीज फर्क नहीं आता है, वो जैसा है वैसे का वैसे ही रहता है। ओके, तो ये सारी चीजें अगर बंद हो गई तो एक तरह से जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कम हो जाए, सॉरी, जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन एक हद तक बहुत कम हो जाएगा। जो सॉइल पॉल्यूशन होता है, ओके, वो एक ही बार में कहें तो एक बार 50-60% एक साथ रिड्यूस हो जाएगा, जहां पे भी अगर प्लास्टिक जो बैन है अगर किया जाए बहुत सख्त तरीके से तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि साड़ा मधन प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान या उपक्रम राबवला गेला। प्लास्टिकचा कचरा गोळा करताना तुम्ही कोणकोणत्या वस्तू उचलला ते सांगा। ओके, अगर आप किसी स्कूल के अंदर अगर प्लास्टिक कलेक्ट करने का एक अभियान चलाते हो, ओके, तो उसके अंदर ऑफकोर्स प्लास्टिक की बोतलें मिलेगी, चॉकलेट के रैपर मिलेंगे। ओके, उसके बाद प्लास्टिक के जैसे अगर चिप्स के पैकेट हो गए, ये सारी चीजें मिलेगी, यानी खेलने के खिलौने वाले बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको स्कूल के अंदर देखने के लिए मिलती है, जो छोटे बच्चे द्वारा इस्तेमाल की जाती है। प्लास्टिक की बोतल वो कभी कभी घुमा देते हैं, और खाने की जो रैपर होते हैं उसको वो ऐसे ही फेंक देते हैं। ओके, चिप्स के पैकेट हो गए वो इसी तरीके से खा के वो कहीं पे भी फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नॉर्मली हर जगह देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि खालील शब्दाचे वचन बदला, यानी एक वचन से बहुवचन करना है, अगर वो बहुवचन है तो एक वचन करना है। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, पिसवी पिसव्या, डब्बा डब्बे, ओके, महीना महीने, चाह चाह, गोष्ठ गोष्ठी, बरणी बरण्या। ओके, तो इस तरीके से एक वचन बहुवचन करना है और बहुवचन का एक वचन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जो प्रश्न देखते हैं कि खालील पर्यायामधून योग्य अर्थात पर्याय शोधा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पोटात गोळा येणे यानी भीती वाटणे, हातभार लावणे यानी मदद करणे, और पाठ थोपड़ने यानी कौतुक करने। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे जो आंसर है हाईलाइट करके दिए हैं, ताकि आपको कोई जो दिक्कत है वो आपको ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे आपको पूछा गया है कि खालील वाक्यातील नामे ओळखा, यानी आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया होगा, वो सेंटेंस पढ़ना है और आपको उससे एक नाम क्या सूझता है वो आपको लिखना है। जैसे आपण प्लास्टिकच्या पिशव्या कचऱ्याच्या डब्यात
टाकतो. ओके, तो कचऱ्याच्या डब्यात डालने वाले जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो कौन कौन सी है. तो सबसे पहला यहाँ पे प्लास्टिक, यहाँ पे पिशव्या, कचरा, डब्बा. ओके, उसके बाद 4 पिशव्याच्या होता पिशव्या. ओके, उसके बाद विज्ञान युगातले खरे नागरिक वर्गात आकार घेत होते. तो विज्ञान युग, नागरिक, वर्ग और आकार, ये सारी चीजें जहां पे आपके अलग अलग जो नाम है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको ये पूछा है कि खालील शब्दात लपलेले शब्द शोधा. ओके, जैसे गर्मागरम, तो गर्मागरम का गरम प्लस आ गरम. ओके, हाथ भर का हाथ प्लस बाहर, बाजार हट का बाजार प्लस हाट. ओके, दुकानदार का दुकान प्लस दार. तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको लिख के दी गई है. ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि खालील आकृतीत करी हा प्रत्यय लावून तयार झालेला शब्द दिले आहे. और उसी तरीके से यहाँ पे आपको करी लगा के शब्द तो तैयार करके दिए हैं. उसी तरीके से अगर आप वान लगाते हो तो कौन सा शब्द बनता है वो यहाँ पे आपको लिखना है. जैसे यहाँ पे आएगा गुणवान, तो ये कट करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप गुणवान लिख सकते हो. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद भाग्यवान, पुण्यवान और दारवान. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है. ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि खाली दिलेला चौकटीत मणी लपलेला आहे त्या ओळखा व लिहा. ओके, जैसे यहाँ पे गर्वाचे घर खाली, आयता बीडावर नागोबा. ओके, खाड़ तसी माती. तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आप इसको क्या करना है, आपको ये सारे शब्दों को मिला के एक पूरा जो सेंटेंस होता है वो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि प्लास्टिकच्या पिशव्याच्या वापरांची कारणे शोधा आणि प्लास्टिक ऐवजी कोणकोणत्या वस्तू साधनाचा आपण वापर करू शकतो त्यांची यादी करा. ओके, जैसे यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि अगर आप देखोगे कि अगर आपके जो मम्मी पापा है वो हमेशा अगर मार्केट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से वो प्लास्टिक की एक दो जो थैली है वो घर पे लेके जरूर आते हैं. ओके, चाहे वो भाजी के साथ मिले या किसी अन्य वस्तु के साथ मिले. अगर आप ये सोचो कि ये वस्तु, ये प्लास्टिक की जो थैली है इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए अभी क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, यानी इसको हम लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, इसको हम लोग बैन क्यों नहीं कर पा रहे. और दूसरा आपको ये बताना है कि इसके अलावा आप क्या क्या चीजों को सजेस्ट कर सकते हो. जैसे अगर आपके पेरेंट्स अगर बाहर जा रहे हैं, जैसे अगर आपके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं तो आप उनको किस तरीके से सजेस्ट कर सकते हो कि वो प्लास्टिक की थैली की जगह किसी अन्य वस्तु का इस्तेमाल करे, जैसे कपड़े की थैली हो गई या और कोई अन्य चीज. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताने हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सेवेचा एक हात प्रार्थनेसाठी जोडलेला 2 हातापेक्षा अधिक उपयुक्त असते. ओके, यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप किसी की मदद करते हो ना, वो कहीं पर प्रार्थना करने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी नीड है, अगर आप किसी को कोई जरूरत होगी, अगर आप उस जरूरत को पूरा ना करके आप उसको कहोगे कि ये ना करके वो कर, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा. इसके लिए यहाँ पे ये जो एक यहाँ पे एक छोटा सा कोट किया है, यानी एक छोटी सी जो लाइन लिखी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप किसी की मदद नहीं करते हो तो अगर आप किसी मुसीबत में हो तो वो व्यक्ति भी आपके लिए सेम उसी तरीके से वो सोचेगा और वही सेम कार्य करेगा. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक स्वाध्याय है यहाँ पे खत्म होता है. अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट लगा होगा या फिर कोई दिक्कत लगी होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके, आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी आप बच्चे लोग मैसेज कर सकते हो. अपने मम्मी पापा के मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, अगर आपको कुछ भी, अगर आपको डाउट लगा होगा, कुछ भी अगर आपको गड़बड़ लगी होगी तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो. ठीक है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर लो. ओके, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, आपको शेयर बटन मिल जाएगा नीचे. ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और हमें सपोर्ट करते रहो ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो कमाल के वीडियो है आपके लिए हम लाते रहें. तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.